अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। हमारी दुआएं हमेशा की तरह आप लोगों के साथ है। पाकिस्तान पर इस वक्त जो एक बहुत बड़ा इम्तिहान है, खुदा की ज़ात इसमें सुरखरू करे। और मुसलमानों पर भी इस वक्त जो एक बहुत बड़ा इम्तिहान है, इसराइल की तरफ से बाकायदा तौर पर मुसलमानों के खिलाफ जो जंग शुरू कर दी गई है, उस पे भी मुसलमानों की अल्लाह पाक मदद फरमाए। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में इसका लिंक ज़रूर शेयर करें और अपनी राय का इज़हार भी ज़रूर दिया करें। दोस्तों, इस वक़्त कतर की सूरत हाल पर पाकिस्तान की अहमियत में इज़ाफ़ा हो चुका है। दुनिया में पाकिस्तान का मुकाम मज़ीद बढ़ गया है। मार्का हक में फ़तह के बाद पाकिस्तान का इमेज वैसे ही बुलंद था। दुनिया पाकिस्तान की दफ़ाही सलाहियत की मुतरफ़ हो चुकी है और कतर पर हमले के बाद पाकिस्तान ही अरब ममालिक की उम्मीद लग रहा है, बल्कि आखिरी उम्मीद लग रहा है। उस उम्मीद पर पाकिस्तान को भी एक किरदार मिला है। पाकिस्तान को चाहिए एक तो इस तजवीज़ पर जाए कि अरब ममालिक ख़ास तौर पर इस्लामी ममालिक मिलकर एक नेटो तर्ज़ का इत्तेहाद बना लें। देखें, ये एक आपने देख लिया ना, मतलब कि मैं एक एक लफ़्ज़ जो है वो मैं एक दोस्त से बात कर रहा था, तो मैंने कहा कि अरब ममालिक को पाकिस्तान के साथ कैसे एंगेज होना चाहिए। चलें उसको रहने देते हैं, वो ज़्यादा ज़रा मतलब कि वो चोखा ही खुला खलाया जा लफ़्ज़ है। बट ये जो अरब ममालिक हैं, इनको अब इन्होंने देख लिया है कि पाकिस्तान जो है वो अपने से 10 गुना बड़े जो दुश्मन है उसको अगर 2 ढाई घंटे में लम्हा पा सकता है, तो अगर पाकिस्तान के साथ मिलकर पाकिस्तान की जिसे कहते हैं क़यादत में, मतलब देखें 2 चीज़ें चाहिए, आपको हिम्मत चाहिए, आपको हौसला चाहिए और आपको पाकिस्तान की तरह बहादुर अफ़वाज चाहिए और उसके साथ आपको पैसे चाहिए। पैसे अरबों के पास है, हिम्मत, हौसला और बहादुरी पाकिस्तान के साथ है। तो जब ये दोनों चीज़ें मिल जाएँगी, तो ये एक ऐसा जो है वो एक इत्तेहाद बन जाएगा, जिसकी तरफ देखते हुए जो है वो फिर ज़रा थोड़ा-सा देखेंगे। ये जो आए दिन कभी ईरान पर हमला कर रहे हैं, कभी यमन पर कर रहे हैं और कभी कतर पर हमला कर रहे हैं, वो इत्तेहाद सबकी हिफाज़त भी करेगा। एक दूसरे के दफ़ाई मामलात को भी देखेगा और सबसे अहम चीज़ ये होगी कि पाकिस्तान अरब ममालिक को दफ़ाई ट्रेनिंग देगा, जो कि एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। और पाकिस्तान से ट्रेनिंग लेने के लिए पाकिस्तान की एयर फ़ोर्स, अगली लड़ाई है ही एयर फ़ोर्स की, बाकी लड़ाइयाँ सारी जो है ना वो आप समझे कि लम्मी पै गई हुई हैं और अब इस वक़्त एक ही लड़ाई है, वो है एयर फ़ोर्स की। या फिर घर पे बैठ के आप ड्रोन की लड़ाई लड़ेंगे या फिर आपके जो तैयारे हैं वो जाकर मार के आया करेंगे और उसमें पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो नंबर 1 है। इनकी फ़ौज तैयार करें, उन्हें इस काबिल बनाएँ कि वो अपना दिफ़ा खुद कर सकें। जब कतर वाली सूरत हाल, तो उन्हें किसी किस्म की मुश्किल का सामना ना करने पड़े। पाकिस्तान इनको फ़ौजी ट्रेनिंग दे और पाकिस्तान की मईशत को बेहतर करें, पाकिस्तान की मईशत को संवारने में किरदार अदा करें। ये आप अगर थोड़ा-सा वापस चले जाएँ, इस वक़्त तो इंडियन लॉबीज़ बड़ी तगड़ी बैठी हुई है ना अमेरिका के ऐसे सिस्टम में। आज से 25 साल पहले वापस चले जाएँ, जब बोस्निया की जंग थी या फिर अफ्रीका में बहुत सारी, बोस्निया में जंग थी, अफ्रीका के अरीत्रिया में, सोमालिया में बहुत सारी जंगें हुआ करती थी। तो उस वक़्त एक अमन फ़ौज होती थी, जो दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में जाकर जो है वो वहाँ पर अमन कायम करने के लिए काम करती थी। उसमें सबसे ज़्यादा फ़ौज जो है, वो पाकिस्तान की हुआ करती थी। अगर आप इसको जाएँ माज़ी में तलाश करें, आपको सर्च करने से मिल जाएगा। अरबों डॉलर जो है पाकिस्तान उससे अर्न भी करता था। क्योंकि आपकी फ़ौज जो है वो प्रोफ़ेशनल फ़ौज है और नेटो जो है उसके साथ जो है उनके माहदे होते थे और वो जाकर अपने सर्विसेज़ प्रोवाइड करते थे। तो वो अभी क्यों नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है और उसको होना भी चाहिए। उसकी रीज़न है कि अगर ऐसा हो जाता है तो फिर ये पाकिस्तान के साथ लिए तो अच्छा होगा ही होगा, लेकिन ये पाकिस्तान के साथ जो है अरब ममालिक के लिए और इस वक़्त जो ज़रूरी है, क्योंकि अरब ममालिक ये चीज़ देख रहे हैं कि हर गुज़रते दिन के साथ उन्हें आने वाले वक़्त में इसराइल से टफ़ टाइम मिलेगा। अच्छा जी, ये जो बारिशें हैं, ये जो यूट्यूब है, ये जो सैलाब ज़दगान की बात हो रही है, इससे बहुत सारे लोग जो हैं उनको कंटेंट तो मिला है और बहुत सारे टिकटॉकर जो हैं वो भी कंटेंट वो क्रिएट हो रहा है। वो पैसे कमा रहे हैं और सिर्फ कॉन्टैक्ट बनाते हैं, लेकिन उनकी मदद तक तो कम से कम कोई नहीं पहुँचता। हाँ, अगर कोई पहुँचे हैं तो बड़ी अच्छी बात है। कुछ मैंने पिछले व्लॉग्स में ज़िक्र किया था। साढ़े पिंड वाले कुछ जड़े टिकटॉकर ने या जो व्लॉगर्स हैं वो वहाँ पर पहुँचे हुए हैं। लेकिन मैं जो खुश हुआ हूँ, मुझे मेरे चेहरे पर जो बड़ी स्माइल आई और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि ये जो गिलगित का ये छोटा-सा बच्चा शिराज़ है, ये कमाल का बच्चा है। बड़ी खूबसूरत बातें करता है, इसका कंटेंट भी बड़ा अच्छा होता है। इसने अपनी जो सोशल मीडिया की कमाई है, वो बड़े हलाल के काम पे लगाई है। इसने अपनी सोशल मीडिया की कमाई, इसने अपने स्कूल को अपग्रेड करने में लगाई है। इसने मतलब गिलगित-बल्तिस्तान की हुकूमत जो कर रही है, बिल्कुल वो करना चाहिए और करती भी हैं हुकूमतें।
لیکن इसने जो काम किया है वो बड़ा कमाल का किया है। इसने जो अपनी कमाई है यूट्यूब से, ये देखें मेरे लिए और आपके लिए, पाकिस्तान के 26 करोड़ अवाम के लिए, छोटे से बच्चे का एक बड़ा खूबसूरत मैसेज है कि अगर आप ये पैसे कमा रहे हैं, पैसे कमाने के बाद अगर उसको आप, एक तो आप ये देखें कि इसका जो वो बच्चों वाला होता है, वो बड़ों वाला होता है, वो सब देखते हैं। हमारे भाई वसीम बदामी जो है ऐसे बच्चों से बड़ा प्यार करते हैं, अपने शो में अक्सर लेते हैं। तो वो एक तो वो गलत नहीं होता, उसमें कोई औरतें, घर, खातूने या मतलब कि जो बेपर्दगी है वो नहीं है। और दूसरा सबसे बड़ी बात है, उसने अपने सोशल मीडिया की कमाई से अपने स्कूल को अपग्रेड किया है। बड़ी कमाल की चीज है। मैं कह रहा हूँ कि पुत्र तू तू लव यू लॉट, स्टे ब्लेस, और अल्लाह पाक आपके इस काम में इतनी बरकत डाले, इतनी बरकत डाले कि बस आप खुद जो है वो खुश हो जाएं, और इतना दे खुदा की जात आपको शराज पुत्र कि आप सारी उम्र जो खुदा की जात दे उसके साथ एंजॉय करो, आपको किसी के आगे हाथ फैलाने की जो है वो जरूरत ना पड़े। तो मेरी तरफ से आपको सल्यूट है। अच्छा जी, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उसको एक बड़ा शौक चढ़ा हुआ है कि वो हर जो एक बर्बादी होती है आपके सराउंडिंग मुल्क में, वो जो बर्बादी है वो चाहती है कि वो पाकिस्तान में हो। नेपाल में जो भी हंगामे हुए हैं, मुल्क को शदीद नुकसान पहुंचा है। ये वो कीमत जो किसी भी मुआशरे के इंतशार और बेकाब मुजाहरों के नतीजे में अदा करनी पड़ती है। 5 अरब डॉलर मालियत की जायदाद तबाह हुई है। 5 अरब, ये अभी बेसिक तखमीना है। जब इसको लेकेंगे, इसको बनाएंगे, इसको बनाने में वापस फिर 3 4 5 साल लगेंगे, तो ये 5 से 10 12 और 15 अरब डॉलर पर चली जाएगी। मासूम शहरियों की दुकानें लूट ली गई हैं। 15,000 जो मुजरम है, खतरनाक तरीन मुजरम है, वो जेलों से फरार हो चुके हैं। मुल्क क्यादत से महरूम हो चुका है और कई साल पीछे चला चुका है। देखे ना, जो हजूम क्यादत लेस होता है, जिस हजूम की कोई क्यादत नहीं होती, वो हजूम कोई भी तबाही मचा सकता है। तो वही हो रहा है इस वक्त नेपाल में। पार्लियामेंट को नजर आतिश कर दिया गया। दुनिया में नेपाल का स्टेटस गैर मुस्तहकम हो चुका है। यह दादोशुमार इस बात का सबूत है कि नाम नहाद इनकलाब या बगावत अवाम की खुशहाली के लिए नहीं बल्कि तबाही के लिए लाया जाता है। अब इसकी क्या वजह है? आपको आने वाले दिनों में यहाँ पर भी बहुत सारी ऐसी चीजें मिलेंगी। हाँ, करप्शन होगी, बिल्कुल होगी, लेकिन करप्शन खत्म करने का ये कौन सा तरीका है कि आप बैंकों को आग लगा दें, आप पार्लियामेंट को आग लगा दें, आप लोगों के घरों को आग लगा दें, आप जितने सियासतदान हैं सबको मार दें, जिंदा जुला दें? इससे करप्शन खत्म हो जाएगी? ऑफ कोर्स नॉट। इससे आप जो है वापस 15 साल वापस चले जाएंगे। दुनिया आप पे ट्रस्ट नहीं करेगी, वहां पे आपके पास इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन नहीं आएंगी, आपके पास इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी, आपके पास बड़ी कंपनीज नहीं आएगी, क्योंकि आपका कोई एतबार ही नहीं है, आपका कोई एतबार है ही नहीं है। और जब आपका एतबार नहीं होगा तो फिर वही होगा जो आज यहाँ पर हो रहा है। नेपाल का हालिया बहरान बता रहा है कि जब रियासती अदारे कमजोर होंगे, अवाम को उकसाने वाली क्यादत सिर्फ इक्तदार की खातिर जंग लड़ी होगी, तो नतीजा हमेशा अफरा तफरी, माशी नुकसान, कौमी अदारों की बर्बादी की सूरत में निकलता है। यही पीटीआई किरदार अदा कर रही है। इमरान खान चाहता क्या है? वोट के जरिए तब्दीली नहीं चाहता, वोट के जरिए इक्तदार नहीं चाहता, बल्कि इंतशार के जरिए इक्तदार चाहता है। इसको जरा आप थोड़ा सा और भी इसको अच्छे तरीके से देख सकते हैं। सबसे पहले इस खिते में जो जिसको आप कह सकते हैं ना कि जैसे इमरान खान साहब आए वैसे वो अशरफ गनी भागना पड़ा और वहां पर तालिबान है। इमरान खान साहब वैसे आना चाहते हैं। फिर उसके बाद जो श्रीलंका में हुआ, इमरान खान साहब को ऐसा इनकलाब चाहते हैं। फिर बांग्लादेश में जो स्टूडेंट निकले, नौजवान निकले, इमरान खान साहब वो तबाही मुल्क में चाहते हैं। फिर उसके बाद जो अभी श्रीलंका में हुआ है, इमरान खान साहब और उनकी पार्टी ये चाहती है। लेकिन इस खित्ते की सबसे मुहज्जब कौम है पाकिस्तानी, इसलिए कि यहाँ पर एक तब्दीली आई, यहाँ पर पार्लियामेंट में एक करारदाद पेश हुई, तहरीक अदम एतमाद पेश हुई, जिसके जरिए मुल्क के वज़ीर आज़म को इज्जत और एहतराम से एक डायरी हाथ में पकड़ाकर बोला कि आप अपने घर चले जाए, क्योंकि आप अवाम का एतमाद वोट चुके हैं। और जो इक़्तिदार है वो दूसरी सियासी पार्टी को या दूसरी सियासी पार्टियों को मुंतकिल हो गया। सबसे अमन वाली कौम, सबसे अमन पसंद कौम जो है वो पाकिस्तानी है, और इमरान खान साहब के हर दफा वर्गलाने में कभी भी नहीं वर्गलाई गई। वो बाहर लाने की कोशिश की, वो चाहे 9 मई हो, चाहे वो 26 नवंबर हो। उन्होंने श्रीलंका, उन्होंने नेपाल, उन्होंने बांग्लादेश और उन्होंने अफगानिस्तान बनाने की कोशिश की, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और ना ही होने वाला है। ये मेरे ख्याल में अब तो ये बात साबित हो गई है कि इमरान खान साहब कुछ भी कर ले, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। और दूसरा, ये बड़ी मुश्किल से बनते हैं जो आप चंद दिनों में अरबों खरबों डॉलर जो है वो बर्बाद कर देते हैं। सैलाब की बात करें तो एक बड़ा तकलीफ दे जो पहलू है, लेकिन चल रहा है इस वक्त, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, क्योंकि इस वक्त जो बड़ा मुश्किल वक्त है हमारे पे। पंजाब के जो मुख्तलिफ इलाके हैं उसमें 24 घंटों में दौरान सैलाब मुतासरीन की
3 कश्तियां उल्टने से कुछ वाकयात पेश आए हैं। जनूबी पंजाब सैलाब से बुरी तरह मुतासर है। मुतासरीन सैलाब बचाने के लिए कश्तियों में सवार होकर महफूज मुंतखब जगहों पर मुंतकिल हो रहे हैं। 24 घंटों के दौरान सैलाब मुतासरीन की 3 कश्तियां उठने के वाकयात पेश आए हैं, जबकि 2 दिन में कश्ती उठने के 6 मुख्तलिफ वाकयात में अब तक 8 अफराद जाँ भाग जबकि 67 अफराद को बचा लिया गया। लापता अफराद के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। जलालपुर पीरवाला में गुज़श्ता रात 28 अफराद से भरी कश्ती डूबी। 19 अफराद को बचा लिया गया और 15 लाशें निकाली गई हैं, जबकि 4 अफराद की तलाश जारी है। मोजा दरापुर में कश्ती डूबने से एक बच्ची जो छोटी है वो लापता हुई है और कश्ती में 19 अफराद में से 18 को बचा लिया गया। इस दौरान हुकूमत भी एक पल चैन नहीं ले रही। आप देख रहे होंगे मरियम औरंगजेब साहबा जो है कि मरियम नवाज की टीम का हरावल दस्ते की हरावल वो फ्रंट पे खेलने वाली जो वो सिपाही हैं, सीनियर मिनिस्टर हैं। आप देखें उनको वो जलालपुर में आपको राणा सिकंदर के साथ और उसके बाद आपको ख्वाजा सुलेमान रफीक के साथ और बहुत सारे दूसरे वज़रा के साथ रात को भी नजर आ रही है और दिन को भी नजर आ रही है। तो मेरे ख्याल में ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है। पंजाब हुकूमत जो है वो दिन रात अपने लोगों के साथ बैठी है। मैंने भी ट्वीट किया था कि जब माँ जो है वो अपने बच्चों को डूबने से नहीं बचाती और ऐसा ही हो रहा है। माँ जो है वो हर वक्त मौजूद है। अगर माँ मौजूद नहीं है तो उसकी साथी जो है मरियम औरंगजेब साहिबा जो है वो मौजूद है। मैंने कुछ महीने पहले एक ट्वीट की थी कि मरियम नवाज जो है उनकी कामयाबी में मरियम औरंगजेब जो है उनका बड़ा हाथ है। बहुत सारे लोगों को ये बात पसंद नहीं आती। वो शायद मरियम औरंगजेब के बारे में कुछ ऐसी चीजें सोचते हैं। पढ़ी लिखी खातून है, नून लीग के लिए एक असासा है, एक सरमाया है। और जिस तरह वो अब बारिश में फ्रंट पर रहकर इस वक्त वो मुल्तान में है, जलालपुर पीरवाला में है। होना तो ये चाहिए कि अपने घर पे अपने बच्चों के साथ हों, लेकिन वो वहां पर है जहां पर उनकी जिसे कहते हैं कि रियासत के बच्चे, उनकी हुकूमत के जो बच्चे हैं, जो जिस जिस सूबे पे उनकी हुकूमत है, वो जो बच्चे हैं वो दुख और तकलीफ में है, तो वो एक माँ की तरह वहां पर खड़ी है। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। दुआएं मेरी हमेशा आपके साथ हैं। खुश रहें, आबाद रहें, इस तरह हंसते मुस्कुराते रहें। इंशाल्लाह अगले वीलॉग में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाजत दें। अपने इलाके के बारे में ये जो यूथी हैं जिनको एक श्रीलंका या बांग्लादेश बनाने का शौक है, खुदा ना करे कभी इनका शौक हो, उनके शौक के बारे में भी लिखें। कतर में कुछ अपडेट्स हुई हैं, लेकिन जरा सुबह तक वो जो दोपहर तक है अपडेट मजीद आ जाएंगी तो इंशाल्लाह ताला फिर उसके बारे में आगाह करेंगे। बड़े काम होने वाले हैं इतवार को और सोमवार को बड़ी बैठकें जो है वो कतर में होगी। थैंक यू वेरी मच।